हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में जानेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्स को लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है। फिर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे, देखेंगे कि इनकी खोज कैसे हुई। और फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, हम एक सेल के अंदर चलेंगे, एक फैक्ट्री टूर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही सवाल कि सेल्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं। अरे ये तो वैसा ही सवाल है कि किसी बिल्डिंग के लिए ईंटें इतनी जरूरी क्यों होती हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। अच्छा, एक बात सोचिए, हमारे आसपास जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे कोई कुर्सी, कोई पत्थर, ये सब एटम से बनी हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स का क्या? हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब किससे बने हैं? जी हाँ, इसका जवाब है सेल्स यानी कोशिकाएं। देखिए, ये एक पूरी हायरार्की है, एक सीढ़ी की तरह। जैसे बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, वैसे ही बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, जैसे हमारा दिल या दिमाग। फिर कई ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सारे सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं एक पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी हम और आप, या कोई जानवर या कोई पेड़। तो देखा, सारी कहानी शुरू होती है सेल से। तो भाई सवाल ये है कि इन इतनी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बारे में हमें पता चला कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा और मिलना होगा उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने सेल बायोलॉजी की नींव रखी। कहानी शुरू होते है 1665 में रॉबर्ट हुक्स से। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। उन्होंने उसे नाम दिया सेल्स। पर ये तो डेड सेल्स थे। असली गेम चेंजर आए 1674 में, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने पहली बार तालाब के पानी में जिंदा तैरते हुए सेल्स देखे। फिर काफी सालों बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के दिमाग यानी न्यूक्लियस को खोजा, और आखिर में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी की फाउंडेशन रखी। और यही सेल थ्योरी आज पूरी बायोलॉजी का आधार है। इसके 3 बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। पहला, हर लिविंग थिंग सेल से बनी है। दूसरा, सेल ही लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जिसे रुडोल्फ विर्चॉफ ने जोड़ा था, वो क्लास के उस बैक बेंचर की तरह थे जिसने आखिर में सबसे काम की बात बताई कि भाई सेल्स कहीं जादू से पैदा नहीं होते, वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। तो हिस्ट्री तो हो गई, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए उस फैक्ट्री का टूर करते हैं जिसका नाम है सेल। तो अपनी हार्ड हेड्स पहन लीजिए, क्योंकि हम अब अंदर जा रहे हैं। किसी भी फैक्ट्री में घुसने से पहले सिक्योरिटी चेक तो होता ही है, और सेल का बॉडीगार्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी एक झिल्ली है। इसका काम है गेटकीपर का। ये डिसाइड करती है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या बाहर जाएगी। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, मतलब सिलेक्ट करके ही एंट्री देती है। तो ये बॉडीगार्ड चीजों को अंदर बाहर कैसे जाने देता है? इसके 2 तरीके हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और किसी ने 1 रुपया मांगा, तो आप आसानी से दे देंगे, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। ये है हाई से लो की तरफ जाना। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सोचिए, आपके पास सिर्फ 1 रुपया है और कोई 100 रुपए मांग रहा है, तो आपको 99 रुपए कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। बस सेल को भी लो से हाई की तरफ कुछ भेजने के लिए एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। अब कुछ सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, एकदम Z+ सिक्योरिटी। इसे कहते हैं सेल वॉल। ये सेल्यूलोज नाम की एक बहुत ही मजबूत सब्सटेंस से बनी होती है और सेल को एक फिक्स्ड शेप और प्रोटेक्शन देती है। याद रखिए, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। चलो, सिक्योरिटी चेक हो गया। अब हम फैक्ट्री के अंदर हैं, और सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सीधे सीईओ के ऑफिस में। और सेल का सीईओ ऑफिस है न्यूक्लियस। ये सेल का दिमाग है। यहीं पर सारा इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट यानी हमारा डीएनए रखा होता है, जो पूरी फैक्ट्री के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो सीईओ के ऑफिस यानी न्यूक्लियस के बाहर जो पूरा एरिया है, वो है फैक्ट्री का फ्लोर। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा लिक्विड है जिसमें फैक्ट्री की बाकी सारी मशीनें, जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, मौजूद होती हैं और अपना अपना काम करती है। तो अब हम फैक्ट्री का बेसिक लेआउट समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि फैक्ट्री के 2 मेन मॉडल्स में क्या फर्क है, यानी प्लांट सेल फैक्ट्री और एनिमल सेल फैक्ट्री में।
हैं तो दोनों काफी मिलते जुलते, पर कुछ की डिफरेंसेस हैं। यहाँ आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं। प्लांट सेल्स का शेप फिक्स्ड होता है क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स गोल मटोल इर्रेगुलर होते हैं। प्लांट सेल्स में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पानी स्टोर करके उसे सख्त रखता है। क्यों? क्योंकि बेचारे पौधे चल फिर तो सकते नहीं, उन्हें धूप बारिश में एक ही जगह खड़े रहना है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट तो चाहिए ही। और हाँ, प्लांट्स में होते हैं प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट्स जो उनके लिए खाना बनाते हैं। ये एनिमल सेल्स में नहीं होते। चलिए अब फैक्ट्री के उन स्पेशल डिपार्टमेंट्स से मिलते हैं, या कहें कि असली गुंडों से जो सारा हेवी लिफ्टिंग करते हैं। ये हैं सेल के स्पेशल एजेंट्स यानी ऑर्गेनेल्स। मिलिए पहले एजेंट से। माइटोकॉन्ड्रिया ये है सेल का पावर हाउस। इसका काम है एनर्जी बनाना, एटीपी के फॉर्म में। यही फैक्ट्री की बिजली है। अच्छा, हम इसे गुंडा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी अपनी दादागिरी है। इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये अरबों साल पहले एक अलग ही ऑर्गेनिज्म था जो एक बड़े सेल के अंदर आकर रहने लगा। कमाल है ना? अगला एजेंट है लाइसोसोम। ये फैक्ट्री की क्लीनअप क्रू और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के कचरे को तोड़कर साफ कर देते हैं। पर इसका एक और नाम है, सुसाइड बैग। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सेल कभी खराब हो जाए या बीमार पड़ जाए तो यह फट जाता है और अपने ही सेल को खत्म कर देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। और आखिर में आते हैं वैक्यूल्स, यानी फैक्ट्री के स्टोरेज हाउस या गोदाम। इनका काम है खाना, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करना। जैसा हमने पहले भी देखा, ये प्लांट सेल्स में बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट होते हैं। पानी स्टोर करके ये प्लांट को सीधा और मजबूत खड़ा रहने में मदद करते हैं। तो हमने फैक्ट्री का पूरा टूर कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सीईओ तक, पावर हाउस से लेकर क्लीन अप क्रू तक, सब देख लिया। अब ये तो साफ है कि ये सारे पार्ट्स अकेले कुछ नहीं है, पर जब ये एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं तो लाइफ बनती है। और इसीलिए सेल ही लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। तो आज का टेक अवे सिर्फ बायोलॉजी का नहीं, लाइफ का भी है। जैसा कि हमारा अपना पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हमें याद दिलाता है, अपनी जिंदगी के खुद पावर हाउस बनो। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।